वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्प में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है और स्टॉक ने बेस बना लिया है। पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक अगर आप नोटिस करें तो 43 से लेके 44 45 के इस जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है और बार बार यहीं से स्टॉक बाउंस होता था। फाइनली आज स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकला, कहीं ना कहीं अपने को प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है बिकॉज ब्रेकआउट हुआ था और जोन में ही चल रहा है स्टॉक। लंबे टाइम से करेक्शन फेज में था। जब से आप देखें कि मार्केट में अपना शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक हैगा वो करेक्शन फेज में गया था, तभी से शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट भी करेक्शन फेज में गया था। 60% का करेक्शन रहा है और आज जो चला है वो इसी वजह से चला है क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तेजी थी इसीलिए। और वो तेजी कोई अलग नहीं थी, कोई एज ए न्यूज नहीं है मार्केट में, बस वो इसलिए क्योंकि पूरा सेक्टर अपन को तेजी के साथ दिख रहा है। जो डिफेंस का और शिपिंग का सेक्टर है वो तेजी पकड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ री आर्मामेंट ऑफ ईयू प्लान। और इसी के साथ साथ जो ब्रॉडर मार्केट कॉन्सेप्ट देखो अगर, तो पूरा ही मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। इसी के साथ साथ अपन को एससीआई में भी आज शूटिंग देखने को मिली और वही वजह रही है कि एससीआई लैंड एंड एसेट में भी अपन को तेजी देखने को मिली है, वरना इतना ज्यादा मूव दिखाता नहीं है स्टॉक। फिलहाल स्टॉक में करेक्शन तो हो गया है। अब बात आती है जो ऊपर काफी लोग ट्रैप हैं, बिकॉज काफी लोग कमेंट्स आते हैं 90-100 के आसपास भी ट्रैप हैं। तो उनसे यही कहूंगा कि भाई अगर ये जोन के ऊपर निकल रहा है 50-52 सस्टेन कर रहा है तो एवरेज कर लीजिएगा, बिकॉज एटलीस्ट 50% के अभी आपके जो जोन है वहाँ करेक्टेड आ रहा है। तो 50% करेक्शन पे आप अगर एवरेज करते हो, बट एवरेजिंग भी सेम क्वांटिटी से करना जितना आपने प्रीवियसली बाय किया है, बिकॉज अगर उतनी क्वांटिटी से एवरेज करोगे तो आपका एवरेजिंग बेटर रहेगा और गिर के कहीं ना कहीं 75 के आसपास तो आ ही जाएगा। अब बात आती है कि ऊपर के लिए क्या कैसे टारगेट रहेंगे। वेल यहाँ पे अगर स्टॉक कल के लिए अगर टारगेट बनाएगा तो 52 का जो आज का है उसको ब्रेक करना होगा। तो एक टारगेट तो 52.5 के आसपास है, ये निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर ऊपर जाएगा अपना, यहाँ पे वो रहेगा 100 EMA एज इट इज 55 57 एंड ऐसे ऐसे करके 200 EMA जो कि 64। तो ये सारे रेजिस्टेंस रहेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस होंगे जो। और स्टॉक में जो अपने इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे कि बाय एनी मींस कल क्या रहेगा, तो इमीडिएट सपोर्ट पे स्टॉक एक तो यहाँ पे 49 के आसपास बनाएगा, दूसरा यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा जो कि बनेगा 47 48 के आसपास। तो दो क्लोज रेंज पे सपोर्ट है बट काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये अपने सपोर्ट हो गए और यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन है जो काफी बेटर रही है, एकदम से सूटअप देखने को मिला है। तो बड़े मूव भाई 55 के बाद ही समझिए कि लैंड एंड एसेट में अपन को 55 के बाद ही कोई तेजी देखने को मिलेगी। रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स इस बार 6 CR के आसपास है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लास्ट टाइम था वो 5 के आसपास थी। नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो अपन को देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस यहाँ पे 13 के आसपास गए और ओवरऑल इंटरेस्ट वगैरह देखें तो जीरो हैगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1 CR के आसपास ही चल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो 21 CR की रही है जो कि हर बार की तरह एज इट इज लास्ट टाइम भी 21 CR है और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट 10 CR का रहा है और लास्ट टाइम भी 50 था। तो ईपीएस 0.22 चल रहा है। इन्वेस्टर्स में एफआई के 1% के स्टेक हैं और डीआई के 6% के आसपास हैं। तो डीआई में जो स्टेक है वो एलआईसी के हैं सबसे ज़्यादा, और एफआई के एज इट इज़ जो स्टेक है अनडिस्क्लोज्ड हैं, और प्रमोटर्स में जो पूरा स्टेक आता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आता है। तो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपन को क्या कैसी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक दोनों साथ में ही चलते हैं, जब भी चलते हैं मोमेंटम साथ में ही लेके चलेंगे। बुलिश होंगे तो दोनों होंगे, वरना एज इट इज कंसोलिडेशन ही रहेगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे एससीआई अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 और शाम 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।